बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना अल-फाइकु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे बुलंद, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 6 बातों में दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात से नवाजा गया है, रोब के ज़रिए मेरी नुसरत की गई है, मेरे लिए अम्वाले गनीमत हलाल किए गए हैं, मेरे लिए पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया है, मुझे तमाम दुनिया के लिए रसूल बनाया गया है और मुझ पर नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसरा हलाक होगा, इस किसरा के बाद और कोई किसरा नहीं होगा, और यकीनन कैसर यानी रोम का बादशाह भी हलाक होगा, जिसके बाद कोई और कैसर नहीं होगा। नीज़ इन दोनों बादशाहों के ख़जाने अल्लाह की राह में तकसीम किए जाएंगे। इकबाल ने कहा था, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास, आबरूए माज़े नाम मुस्तफ़ास। नाज़रीन किराम, आज वाक़या करबला में 72 नफूस कुदसिया शहीद कर दिए गए और यजीदियों का जुल्म था, और आज फिर शहर लाहौर, शहर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह में क़यामत सुगरा और करबला सुगरा जो है वो फिर एक दफ़ा जो है वो आ गई है हमारे सामने। सारा मुल्क जो है, लोगों के दिल ज़ख्मी हैं। आज अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरा दिल इतना ज़ख्मी है कि लोग तो बागों में जाते हैं फूलों की खुशबू सूंघने के लिए, गुलिस्तान में जाते हैं ताज़ा हवा के झोंके लेने के लिए, बच्चे जाते हैं माओं की गोदों से उतर के खेलने के लिए। हमारे देश में ये क्या हो गया कि उन नन्हे मासूम बच्चों को खून की बू सुंघा दी गई और उनके लिए ये क़यामत बपा कर दी गई। नाज़रीन किराम, पूरा आलम इस्लाम भी दुखी है, हम भी दुखी हैं। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? अल्लाह करीम से ये वक्त है कि हम दुआ करें, अल्लाह ताला हमें शर पसंदों से, अल्लाह करीम हमें दहशत गर्दों से और दहशत गर्दों के साथियों से, और जो लोग हुक्मरान वक्त उनके लिए अपने दिलों में कोई नरमी का गोशा रखते हैं, उनसे दोस्तियां बढ़ाते हैं, और किसको नहीं पता कि इसमें बराह रास्त हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो मुलव्वस है। राह के ज़रिए ये इस मुल्क में ये सब कुछ करवाया जा रहा है, और हम हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं है, हम दोस्ती की पींगें बढ़ा रहे हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि क्या कुदरत ने इसी वास्ते चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। आज मेरे मुल्क में जो हाल हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। अल्लाह ताला से आपसे भी ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग शहीद हो गए हैं उस सानिया में, उन सब के लिए दुआएं करें। उनके वरसा जो हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी हस्ती का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जब उनका ज़िक्र करते हैं तो तबीयत के अंदर एक वलवला, एक बहादुरी, एक जुर्रत, एक शुजात का एहसास पैदा हो जाता है। फ़ाते ईरान, फ़ाते शाम, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन उनका जो ख़ास वाक़या मुझे बहुत मुतासिर करता है। उनकी ज़िंदगी के 2 कमाल के वाक़यात हैं। नाज़रीन किराम, एक इतना बड़ा फ़ाते जिसने ईरान को फ़तह किया, जिसने रुस्तम को जहन्नुम रसीद किया जाके वहाँ पे, रुस्तम की जितना गुरूर और किबर था उसको खाक में मिला दिया। ये अशरा मुबशरा में से वो हस्ती है जिनको दुनिया में जन्नत की गारंटी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दी थी। इनका आखिरी वक्त आया तो बेटों को कहा कि बेटा जाओ और अंदर पिछले कमरे से एक जो बक्स है वो निकाल के लाओ। वहाँ पे एक बक्सा पड़ा हुआ है लकड़ी का, उसको ताला लगा हुआ है। बच्चे लेके आए और ख्याल ये था उनके साहबजादों का कि हमारे वालिद ने ईरान फ़तह किया था, हमारे वालिद ने शाम फ़तह किया था,
तो बहुत सारे कोई हीरे जवाहरात, बहुत कीमती चीज़ें होंगी। अब हमें वालिद अपनी आखिरी वक्त विसाल से पहले हमें ये तोहफे देने लगे हैं। जब उसका ताला खोला गया बक्स का तो अंदर से बोसीदा एक लिबास निकला, कपड़े थे। बच्चे भी देख के हैरान हो गए। तो उन्होंने अपने बच्चों से वसीयत करते हुए कहा, मेरे बच्चों, ये वो लिबास है जो मैंने मैदान बदर में पहना हुआ था और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत कर रहा था और ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहा था। नाज़रीन किराम, वो बदर का लिबास अपने बच्चों को दे दिया कि इस कफन में मुझे दफनाना। ये थे फ़ातिह ईरान व शाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ थे और सहाबा किराम में 2 सहाबा को ये एज़ाज़ हासिल है। 1,24,000 सहाबा में से सब सहाबा कहते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। और 14.25 सदियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती आज भी जब वो अज़ान भी सुनते हैं तो वो यही कहते हैं, या रसूलुल्लाह आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान। हदीस पढ़ते हुए भी यही कहते हैं। लेकिन 2 सहाबा, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और दूसरे साद बिन अबी वक़ास, ऐसे सहाबी हैं जिनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि मेरे माँ बाप साद तुम्हारे ऊपर कुर्बान, मेरे माँ बाप ज़ुबैर तुम्हारे ऊपर कुर्बान। आज उनका यौम है। उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब आलिम दीन, कई दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब। अल्लामा साहब शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तालीम से ताल्लुक़, माहिर तालीम हैं, स्कॉलर हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, एक मारूफ़ यूनिवर्सिटी के शोबे के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। और नाज़रीन आखिर में मैं आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ और बड़े अदब के साथ पढ़ने वाले मोहम्मद वक़ार फ़रीदी साहब जो है ये मनक़बत सैयदना साद की खिदमत आलिया में पेश करेंगे। मुख्तसर तारुफ़ अपना हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ानदानी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल से ताल्लुक़ रखते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत अम्मा आमिना सलामुल्लाहि तआला अलैहा और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप के वालिद गिरामी हज़रत अम्मा आमिना के वालिद साहब, उनका नाम वाहब था और इनके वालिद गिरामी का नाम वहैब था, यानी कज़न हुए, कज़न हुए। ठीक। तो वाहब और वहैब दोनों हकीकी भाई थे, तो हकीकी भाइयों की ये औलाद थे। तो इस हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के कज़न भाई होने के नाते हमेशा इनको अपना मामू जान समझते भी थे और कहते भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामू जान होना, अल्लाह अकबर। और उसके साथ साथ जो है वो आप अव्वलुल इस्लाम है। वैसे 7वें नंबर पर आपने कबूल इस्लाम किया है, लेकिन अगर औरतों और बच्चों से हट के गिनती करें तो फिर 3रे नंबर पर आपने इस्लाम कबूल किया है। सैयदना अमीर हमजा से भी रिश्तेदारी है बहुत। हाँ जी, हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वालिदा मोहतरमा हाला और हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके वालिद मोहतरम मालिक यानी अबू वक़ास जिनकी कुनियत है, ये दोनों हकीकी बहन भाई थे। तो इस हवाले से हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और आप जो है वो मामूज़ाद और फुफीज़ाद बनते हैं भाई थे। सुभान अल्लाह। सैयदना अमीर हमजा सैयदुल शुहदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। और इसके अलावा आप अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। ठीक। और इस्लाम की तरफ से कुफर की तरफ सबसे पहला तीर चलाने वाले भी आप हैं। सुभान। और पहला काफिर कत्ल करने वाले भी आप हैं। सुभान। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन जो मुहाजिरीन हैं और अशरा मुबशरा, उनमें से सबसे आखिर में विसाल भी फरमाने वाले। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बहादुर जर्नैल तमाम गज़वात में शरीक रहे? जी, तमाम गज़वात में। कौन से मसलन मशहूर गज़वात? गज़वा बदर में, गज़वा उहद में, और वो तो अजीब मंजर था गज़वा उहद में जब शिरकत फरमाई। बदर में तो वो जो बड़ा एक बहादुर था उसको भी जहन्नुम रसीद किया। जी, उसको भी किया। उसकी तलवार बड़ी कीमती थी, वो भी फिर बाद में इनको मिली। हाँ जी, मिली। और गज़वा उहद में खुसूसी तौर पर अगर आप देखें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई, अल्लाहुम्मा सद्दिद रमियतहु वस्तजिब दावतहु, या अल्लाह इनकी जो है वो जो तीर अंदाजी की जो मश्क है, फन है, उसमें पुख्तगी अता फरमा। और तकरीबन 1000 तीर इन्होंने चलाए हैं।
1000। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर निकाल के देते जाते थे और ये तीर चलाते जाते थे। और साथ क्या फरमाते थे? और साथ फरमाते थे फिदा का अबी व उम्मी या साद, या ऐ साद मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अच्छा, सारे इनके तीर खत्म हो गए थे, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे तीर लिए, वो भी सारे खत्म हो गए। वो भी खत्म। आखिर में बहुत दिलचस्प वाकया है कि वो एक तीर ऐसा बचा जिसके आगे नोक नहीं थी। एक आदमी था कुफार की सफ़ों में जो मुसलमानों को तंग कर रहा था और बड़े खौफनाक तीर चला रहा था। तो हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद इस पे कोई मारो तीर। अब तीर तो ख़त्म हो गए थे, उसका पिछला हिस्सा ही था। इन्होंने ऐसा ताक के मारा कि वो उलट के गिर गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में इतने मुस्कराए कि साहबा कहते हैं कि आपके दंदाने पाक नजर आने शुरू हो गए थे। इस तरह आपने। और एक और शर्फ भी आपको हासिल है कि आप जब ये तीर चला रहे थे तो आपके दाएं बाएं जानिब 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने शदीद सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। अच्छा। और किसी को खबर न थी कि ये कौन है, और वो एक हजरत जिब्रील अमीन थे और दूसरी तरफ हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिनकी ज़ियारत आपने की। सुभान अल्लाह। तो हजरत साद इब्न अबी वकास, आगे जब चलेंगे तो एक और वाक़या इनका बड़ा खुसूसी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जब इस्तराहत फरमा रहे थे तो आप शदीद थकावट थी। हाँ, जब जंग से वापसी जब जंग से एक वापसी जगह पर, ठहरे। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। जंग से वापसी पर शदीद किस्म की थकावट थी, तो आपने ख्वाहिश जाहिर की कि हालात इस तरह के थे, तो डर था कि हमला दुश्मन फिर हमला करेगा, हर वक्त पलट वो के। चूंकि रहता था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप पेशबंदी फरमाते थे, सुभान अल्लाह। तो ताकि उम्मत के लिए, नबी को तो कोई खौफ नहीं होता, वो तो अल्लाह ने गारंटी दी हाँ जी, है, हाँ जी। वल्लाहु यासमुका मिनन नास। हाँ जी। तो उस हवाले से कहते हैं कि आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कोई रजुल साले आ जाए जो यहाँ पर निगरानी करे। वैसे डॉक्टर साहब कभी गौर किया, 14.25 सदियाँ हो गई, आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शाख जो है उनकी नामूस की उसी तरह हिफाजत करते हैं, उसी तरह कुर्बानियाँ देते हैं। सुभान, कुर्बान जाए उस शाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतला दो ये गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और है, हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं अपनी आंखों से। क़यामत तक रहना है जी, क़यामत तक रहना जी। तो ये आ गए हजरत साद रज़ी अल्लाह, असला से मतलब भरपूर और तैयारी में थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद तुम कैसे आए? कहने लगे, हुजूर बस मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी, बात डाली गई थी कि मैं जाऊं और हुजूर की हिफाजत करूं। झनकार की आवाज आ रही थी, झंकार की, तलवार भी लगाई थी, नेजा भी लगाया हुआ था, खंजर भी लगाया हुआ था, तो वो जब आप चलते थे ना तो उसकी वो आपस में वो टकराते थे तो आवाज पैदा होती। अच्छा, एक इसमें एक और पहलू है जो रूहानी तौर पर अगर आप और मैं गौर करें, बड़ा खूबसूरत पहलू है बिस्मिल्लाह, कि ये कैफियत होती हैं कि आपके दिल में कोई बात है तो वो मुझे समझ आ जाए, मेरे दिल में कोई बात है आप समझ जाएं। एक तो ये होता है, एक दर्जा ये होता है कि दिल किसी का हो और तसरुफ किसी और का चल रहा हो, सुभान अल्लाह, यानी सोच किसी और की हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक दफ़ा आप स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, तो किसी स्टूडेंट ने कहा, हजरत ये जुमला मुझसे मिस हो गया, इसे रिपीट कर दें। आपने एक ठंडी आ भरी और फरमाया कि अगर जुनैद अपनी मर्जी से लिखवा रहा होता तो दोहराने पर भी कादिर होता। वाह वाह, ये जुबान जुनैद की है और कलाम रहमान फरमा रहा है। तो आपका मतलब ये है कि वो इनको कैसे पता चल गया, इनको साद बिन अबी वकास को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसर्रुफ फरमाया था। तसर्रुफ, और इनकी दिल की धड़कनें जो थी वो तो जाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता थी, हर वक्त धड़कता था, तो दिल में बसते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज भी हमारे दिलों में बसते हैं अल्लाह के फजल करम से। जितनी मर्जी कोशिशें दुश्मन इस्लाम कर लें कि मुसलमानों के दिल से निकाल लें, जितने मर्जी जो नाम नहाद खरीद लें, जो दीन फरोश मौलवियों को खरीद लें, इसके बावजूद भी लोगों के दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अज़मत और नामूस रिसालत पे मर मटने का जज्बा जो है ये नहीं कम कर सकते जी। और इसके अलावा जी ज़रा वहाँ आ जाएं जो कादसिया पे जो सबसे बड़ा मार का मेरा ख्याल है वो हुआ है। तो कादसिया से पहले मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर शुरू से चलें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बिस्मिल्लाह। आपने जब इस्लाम कबूल फरमाया है तो उसमें सबसे पहले तो उसकी टेंशन आपकी वालिदा ने ली कि क्यों मुसलमान हो गए। वालिदा की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे, मोहब्बत भी होती थी, जिस तरह कोई भी साले बच्चा अपनी वालिदा से करता है। तो वालिदा ने कहा भी तुम इस्लाम छोड़ दो। आपने फरमाया मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा देखो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और मैं मरूंगी तो पूरे अरब में बदनाम हो जाएगा कि तेरी वजह से तेरी माँ मर गई। और उसने खाना पीना छोड़ दिया 1 दिन और 1 रात तक। तो जब आप आए
उसने कहा देखो आज दूसरा दिन चढ़ रहा है। तो कहने लगे माँ अगर तेरी 1000 जान भी होती और एक के बाद एक दफा तू मरती रहती, 1000 दफा भी मर जाती, तो भी मैं इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं। ये जहालत की बातें होती हैं। वैसे आम मुआशरे में देखा है कि लोग किसी नाराज़ हो तो कहते हैं जी मैंने खाना पीना छोड़ दिया, अब मैंने नहीं खाना। वो पंजाबी कहते हैं ना कि तेरे सिरे चढ़ के मरांगी, वो वाला जो है वो वाला ये जहालत है बदनाम करने का। तो जाहिर है वो दौरे जाहिलियत में ही उनकी तरबियत हुई थी, तो उसी के मुताबिक उन्होंने बात की। उसके बाद जब हम देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी जो अकीदत और उल्फत है वो सबसे ज़्यादा हमें बदर के मौका पर नज़र आती है। जब आपके सामने ये लड़ाई का मरहला है तो सबसे पहले तो पूरी तैयारी के साथ आपने जुब्बा पहना है, और वही जुब्बा जो है वो आपने महफूज फरमाया जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया। उस जंग के अंदर आपके सामने एक बहुत बड़ा इनका शहसवार था मक्का का, जो आपके सामने आया लड़ने के लिए, और उसका नाम सईद बिन अबिल आस था। उसने आपके सामने लड़ाई की तो आपने उसको वासले जहन्नम किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया था कि साथ जो है युअद्दु बि अल्फी फारिसिन, ये 1000 शाह सवार के बराबर गिना जाए। अल्लाह, यानी जमीन पे आम चलने वाली फारिस तो कहते हैं जो घोड़े के ऊपर लड़ाई भरपूर करने वाला। तो हुजूर ने फरमाया 1000 शाह सवार जो हैं उनके बराबर ये शुमार किया जाए। वाकई थे। और इसके अलावा जो है हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हुजूर के घर वालों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अच्छा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इरशाद फरमाया मन मौलाकुम, तुम्हारा मौला कौन है? तो सहाबा ने अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही सबसे ज्यादा जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलीजुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अब ये रिवायत हजरत साद बिन अबी वक्कास अपनी जुबान से बयान फरमाया कर। और इसी वजह से जब आपके सामने किसी ने हजरत मौला अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजेबा जुमले इस्तेमाल किए तो आपने उसको रोका कि रुक जाओ, उस हस्ती के बारे में तुम बात कर रहे हो जिस हस्ती को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी निस्बत है, अगर तुम ना रुके तो मैं भी बद्दुआ कर दूंगा। हाँ, इनकी बद्दुआ से लोग बहुत डरते थे। तो वो कहने लगा कि बद्दुआ तो यूं कह रहे हो कि जिस तरह तुम नबी हो। ये उसने तनजन बात की। तो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुस्तजाबुद दाअवात होने की दुआ फरमाई। तो आपने जिस वक्त उसके लिए ये जुमले बोले हैं कि अच्छा इस तरह तो या अल्लाह इसको अभी इधर बैठे बैठे वो कुछ दिखा दे जिससे हक हक हो जाए और बातिल बातिल हो जाए। और अभी ये बातें हुई थी तो पास ही एक घोड़ा खड़ा हुआ था, तो उसका सुम लगा, एक रिवायत में सुम है और दूसरे में पत्थर, वो जोर से लगा और उसके सर पे लगा, सर फट गया, दिमाग उसका बाहर आ गया और वहीं पे वो वासले जाने। आज दुआ ना करें साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला की रूह से कि हमारे भी जो नाहल लोग हुक्मरान हैं उनके लिए भी कोई दुआ इस तरह की कर दे, बिल्कुल हमारी जान छूट जाए। जी नाज़रीन किराम, वक्त हो रहा है मुख्तसर वक्फा, और हमारे साथ रहिए। हाजिर होते हैं जिक्र उस शाह सवार का है जिसको रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं 1000 बहादुरों के बराबर है। तो ये सुनते हैं उनके वाक़यात, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन किराम, हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी थी, ये हैरान कुन बात है कि आप फरमाया करते थे कि उतबा बिन अबी वकास जो आपके सगे भाई थे, कहा करते थे एक ज़माना वो था कि मैं सबसे ज़्यादा इसके खून का प्यासा था, इसलिए कि नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के मैदान में जो चोट आई थी, ज़ख्मी किया था, वो मेरे भाई ने किया था। बाद में इनके भाई ईमान ले आए थे, लेकिन ये गैरत थी, और ये गैरत ही है नाज़रीन किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क जो आज तक भी इस उम्मत में जारी और सारी है। और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, क़यामत तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा, नामूस रिसालत पे वो भी कुर्बान हो गए। हम वहाँ पहुँचते हैं फ़ाते ईरान कादसिया में। जी, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आपको 6000 का लश्कर देकर रवाना फरमाया इराक़ की तरफ, और ये ईरान किसरा के ज़ेरे एहतमाम थे इलाके। तो वहाँ पर आप तशरीफ़ लेके गए हैं। तो सबसे पहले जो मेन उनका एरिया था मदाइन था, और रुस्तम इनकी फ़ौजों का सिपह सालार था। उसने एक ख्वाब देखा रुस्तम ने
जंग से पहले उसने ख्वाब देखा कि इसके पास असला मौजूद है, आसमानों से एक फरिश्ता उतरा है, उसने इसका तमाम असला जमा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दिया और इसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं बचा। इसको देख के ये इस नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि ये खुद जो है वो नजूमी भी था, रुस्तम जो था जी रुस्तम, अच्छा, तो इसके अलावा भी क़ियाफ़ा शनासी में भी ये बहुत आगे था। इसने इससे अंदाजा कर लिया कि इस जंग में हर सूरत में हमें शिकस्त होगी, तो लिहाजा इससे जिस तरह बचा जा सके बचना चाहिए। तो जब ये फौजें आमने सामने हुई हैं तो तकरीबन 6 माह तक उसने गुफ्तो शनीद में रख के इनको वो वक्त जो है वो गुजारा है, ताकि जंग के बगैर ये थक जाएं और वापस चले जाएं और हमारा काम हो जाए। उसके बाद जब ये मामला बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते वो यज़गर जो था इनका बादशाह किसरा, उसको जब ये खबर पहुंची तो वो तो बहुत फख्र करता था कि ये हमारा रुस्तम इतना ताकतवर है। जालिनूस जो है ये इनकी फौजों का दूसरे नंबर पे सिपह सलार था, तो ये दुनिया में उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु के साथ जब इनका सारे मामला जो है वो ना रह सके, तो फिर आखिरकार वो नौबत यहाँ पर पहुंच गई जब इनको वो दरियाए दजला जो है वो अपनी सवारियों के साथ इस तरह पार करना पड़ा कि सवारियों को पता नहीं है कि पानी में जा रहे हैं और सवारों को पता नहीं है कि हम जमीन पे चल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें रास्ता दिया जी फिर, हाँ जी, समुद्र ने रास्ता दिया, दरिया ने बिल्कुल रास्ता दिया। हजरत सलमान फारसी धूल उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। हाँ जी, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत साद बिन अबी वक्कास दोनों इकट्ठे चल रहे थे और जैसे जैसे ये जा रहे थे, अगरचे पानी में थे लेकिन पीछे से छींटे उड़ने की बजाय धूल उड़ती हुई नजर आ रही। तो ये अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तो हम तेरे हैं। ये समझना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, हर के इश्क मुस्तफा सामाने उस बहरोबर दर गोशाए दामाने उस। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, आवाज नहीं आ रही, आप टीवी बंद करें अपना। जी जी जी, फरमाइए फरमाइए, मेरा ख्याल है क्लियर नहीं हो रही आवाज़। अच्छा जी डॉक्टर साहब, वो क्या वाक़या था कि मट्टी उसने कहा कि ये खाक ले जाओ, आपके ज़हन में होगा? उसमें ये है कि आपकी तरफ से 3 मरतबा मुख्तलिफ सहाबा जो हैं वो सफारत लेकर गए बादशाह के पास, लेकिन वो अपनी अकड़ में था। एक तो उसका ये भी मसला था कि वो था भी अभी यंग, तकरीबन 20+ एज में था वो। अच्छा, तो इसलिए जरा उसको मामला फहमी में भी कमी थी और दूसरा फख्र बहुत ज्यादा कर रहा था अपनी ताकत पे। तो लास्ट टाइम जब ये गए हैं तो उस वक्त उसने इनको जो है मट्टी का टोकरा उठा के दे दिया, ये ले जाओ मेरी तरफ से, तुम्हें मेरी जमीन से इतना हिस्सा मिलेगा। सर जमीन नहीं मिलेगी, ये जमीन से मट्टी मिलेगी। और उन्होंने सर पे उठा लिया और जल्दी जल्दी लेके वहां से निकल पड़े और सवारी पे भी नहीं रखा बल्कि अपने सर पे रखा, वो फौरन सवारी पे बैठे निकल गए। पीछे रुस्तम आया, वो बहुत तमस्कर उड़ा रहे थे कि ये मुसलमानों का देखो एलची, फटे पुराने कपड़े और इतनी मट्टी पे लेकर खुश हो गए चला गया। तो रुस्तम ने जब ये बात देखी तो उसने कहा भी किया क्या है? उन्होंने कहा भी हमने तो वो मट्टी दे दी है। उन्होंने कहा तुमने मट्टी क्या दी, तुमने तो अपनी सल्तनत की चाबियां दे दी। चाबियां दे दी। और ये भी जब उधर पहुंचे हजरत साद के पास तो वहां जाकर हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु भी खुश हुए कि तू मट्टी छोड़ के नहीं आया बल्कि मट्टी लेके आया, असल में उनकी सल्तनत की चाबियां लेके आ गए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने वहां पे कहा जो बुशारत दी थी, अब उसके पूरा होने का वक्त आ गया। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अब ये जंग होगी और इसमें अल्लाह ताला हमें यकीनी फतह भी हम पर। इकबाल ने लिखा ना कि वो जरा हजरत अबू क्या नाम था जो मिस्र में थे, उनको अमर बिन आस, नहीं अमर बिन आस नहीं, क्या साहबी का नाम, अबू उबैदा बिन जर्राह को, कि उन्होंने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना तो उस मुजाहिद को कहा कि जाके हजूर की बारगाह में ये पैगाम देना कि हम पर करम किया है खुदाए गयूर ने और पूरे हुए जो वादे किए थे हुजूर ने। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वादे क़यामत तक गलत हो ही नहीं सकते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला डॉक्टर साहब फरमाया करते थे कि साद बिन अबी वकास जो हदीस बयान कर दे फिर किससे पूछने की जरूरत है? किसी से पूछना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे है। एक इल्मी आपका जी इल्मी मकाम आपका ये था कि आप जो बात करते थे, चूँकि एक तो सच्चे थे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोहबत में रहे, और चूँकि बिल्कुल अव्वल में जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे 3रे नंबर पर अगर औरतों और बच्चों को निकाल दिया जाए, इस्लाम इन्होंने कबूल किया, तो यकीनन
इस हवाले से आपकी रिवायात मुस्तनद होती थी। सही बुखारी में भी आपकी रिवायात मौजूद हैं 5 खुसूसी तौर पर, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है, और 18 रिवायात जो है वो सही मुस्लिम में भी मौजूद हैं। और हज़रत साद इब्न अबी वकास का एक और पहलू भी इस हवाले से है कि आपको बसीरत बड़ी थी, फरासत अल्लाह ने बड़ी अता फरमाई थी। एक वाक़या तो हम बयान कर चुके हैं, एक और है कि एक दिन आपने ख्वाब देखा कि आप तारीकी में हैं, जुल्मत में हैं, अचानक चांद तुलू हुआ है, और जैसे ही आंख खुली है तो देखा है कि हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हुम जो है वहां पर मौजूद है। आपने पूछा तुम यहाँ कैसे, कब आए? उन्होंने कहा जी हम अभी पहुंचे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये फौरन फिर उठे तो इनको अंदाजा हुआ और जाकर इन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इन्होंने तो कूफा शहर भी तो इन्होंने बसाया था। जी, मैं इस बारे में डॉक्टर साहब के जो आपने पहले फरमाया था, तो हुजूर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ये बात कह दें किसी और से ना पूछें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने असल में इनकी एक हदीस पाक मौज़ों पर मसा के बारे में सुनी थी। अच्छा। तो वो जाके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा भी साहब तो मसा के बारे में ये कह रहे हैं। तो वहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अपने बेटे को समझा रहे हैं कि जो हदीस साथ बयान कर दें तो फिर उनके अलावा तस्दीक के लिए किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। माशाअल्लाह। तो ये हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो इल्मी मुकाम था। दूसरा आप सवाल फरमा रहे हैं। हाँ, अब वो अच्छा, इनका जो था इस्तकामत और हौसला और अपनी जो ज़ात की नफ़ी है कि वहाँ के हुक्मरान हैं और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि वो जोड़ी, वो क्या वाक़या है? वो असल में ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा हो तो हासिदीन भी हो जाते हैं। तो उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में कुछ इनके बारे में बातें करके भेजी कि इनके खिलाफ जा रही थी। उनमें एक ये भी थी कि उन्होंने ड्योढ़ी बनाई है जहाँ पे ये कोई अपनी मर्जी से जा नहीं सकता और वहाँ पर जो है वो बाकायदा इजाज़त लेना पड़ती है, और इसके अलावा नमाज भी सही नहीं पढ़ाते। तो हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए आपने जो लोग रवाना किए उनको कहा भी सबसे पहले तो ड्योढ़ी जाके जला दो, उसको ख़त्म कर दो ताकि किसी को इजाज़त लेने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा उधर चला जाए। मोहम्मद बिन मुसलमा, हाँ जी, मुस्लिम। तो उसके बाद जो है उनको कहा कि आप मस्जिदों में, कूफा की मस्जिदों में जाके वहाँ लोगों से मालूमात लेना और फिर उसके बाद जो है वो उसके बारे में फ़ैसला करके मुझे बताना। वो उधर गए, हर एक ने कहा भी वो अच्छा है, अच्छे हैं, अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा मामला। एक बंदे ने आपके सामने जो है कुछ बातें कही, उनमें कहा भी ये इज़्ज़तदारों को अच्छी इज़्ज़त, ये वो जो भी बातें थी। तो आपने वहाँ पर वो फिर बददुआ या जुमले बोले कि या अल्लाह अगर ये बंदा जो है वो झूठा है तो मेरे सामने इसको 3 मुसीबतों का शिकार कर दे। उनमें एक तो इसकी उम्र लंबी हो और फिर ये फितनों में शिकार हो और इसकी जो है वो निगाहें, इसकी बसारत भी इससे छीन ले। वो आदमी बुढ़ापे में मुसीबतों का शिकार था, तकलीफों का, और नबीना हो चुका था, और वो कहता था कि मुझे हज़रत साद की बद्दुआ लगी। अल्लाह। तो कूफा जो है वो आपने ही बसाया था, चूंकि जब इधर मदाइन के इलाका में मुसलमान मौजूद थे तो यहाँ पर वो बीमार हो गए और तबीयत के साथ आबो हवा की मुआफ़क़त ना हो सकी। डॉक्टर साहब, मदीना मुनव्वरा से बेपनाह मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल है। इस हद तक था कि आप मक्का शरीफ में गए, ठीक, और वहाँ तवाफ़ किया, जो मनासिक अदा किए, तो वहाँ बीमार हो गए। और हज्जतुल विदा में भी साथ, जी हिज्जतुल विदा में भी साथ थे। तो बीमार हुए तो बचने की उम्मीद न रही, तो इन्होंने फिर दुआ की। मुस्तजाब दावत तो थे, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तीमारदारी के लिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पे हाथ रख के दुआ दी इनके नहीं, लिए। एक तो वो पहलू है ना कि आपने शिफा की दुआ की, एक इनकी ख्वाहिश थी। अच्छा, इनकी ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मुझे मौत देनी है तो मदीने में दे। तो ये हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु की फिर ये दुआ जो है ये मुस्तजाब हुई, और फिर आपका विसाल जो है वो मदीना मुनव्वरा में हुआ, और फिर जन्नतुल बकी में आपकी जो है वो तदफीन हुई। सुभान अल्लाह। आपकी इजाज़त से, हाँ जी जी, ये जब हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे तो ये फ़तेह मक्का की बात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। ठीक। तो वहाँ पर ये हुआ कि ये बीमार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि हुज़ूर साद बीमार है और यूँ लगता है जैसे अब गया कि अब गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो ये रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सारन फरमाया क्या मौत से डर गया? तो कहने लगे हुज़ूर मौत से नहीं डरता, बल्कि रो इसलिए रहा हूँ कि मौत आ रही है लेकिन मदीना मुनव्वरा से दूर आ रही है। और तो, उस शहर से मैं उस शहर में मर रहा हूँ जिसको मैंने छोड़ दिया था, जायदाद छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी शहर मदीना के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इनके लिए फिर दुआ फरमाई। और अगला फिर अकीदा जो आशिकों के लिए तस्कीन है, जो आज का लोग कहते हैं नया नया नहीं, है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया। हुजूर ने दुआया जुमला बोला
अल्लाहुम्मा शफे लिसाद, या अल्लाह साद को शिफा अता फरमा। फिर जो 7 लोग थे उनको ये कहा इन माता साद फ़अदफिन हो व अशारा इला तरीक़िल मदीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर साद फौत हो जाए, पहले तो हुजूर की अपनी दुआ मुस्तजाब हो चुकी, लेकिन ये बाइसे तस्कीन है आशिकों के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर साद फौत हो जाए तो फ़अदफिन हो व अशारा इला तरीक़िल मदीना, मदीना मुनव्वरा के रास्ते की तरफ इशारा करके फरमाया फिर इसको इस रास्ते में दफन किया जाए। तो ये जो है पसे मर्ग कर दे वो बारे मदीना, ये यही कैफियत है कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे दिया है, आशिक जहां भी हो मदीने का रास्ता ना भी मिले तो दिल को मदीना बना ले। हाफिज मजरुद्दीन ने कहा था तेरी मट्टी वहीं की है मजर, तुझसे आती है बू मदीने की। वाह जी, वाह वाह वाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीना वहाँ जीना है, क्या बात है जीने की, सुभान अल्लाह। हम जी हर रोज़ सवाल पूछते हैं। नाज़रीन करम, आज का सवाल, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसकी दावत पर इस्लाम कबूल किया था? और जो सही जवाब देते हैं उनको फिर हम किसान ऑयल की जानिब से गिफ्ट पेश करते हैं। कल जो हमने सवाल पूछा था, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 31 हिजरी में हुआ था, और जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया खुश नसीबा का नाम है अरीबा शफीक साहिबा हैं। अरीबा, इंशाल्लाह आपका गिफ्ट जो है वो हम आपके घर पे आपको डिलीवर कर देंगे। मदीना मुनव्वरा से इश्क था। एक कमाल की बात नहीं है कि एक जर्नैल है और जर्नैली से माजूल कर दिया जाता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ये एक मुमासलत पाई जाती है दोनों के साथ। इनको भी माजूल कर दिया गया, आके ऊँट चलाने शुरू कर दी। कोई वहाँ लड़ाई नहीं की, कोई नहीं कहा कि मुझे क्यों हटाया। कमाल है। तो दोनों का जवाब एक ही था कि हम अगर लड़ते थे तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ते हैं, अब छोड़ा है तो इताअत अमीर में छोड़ा है, अब भी अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा है। अल्लाह अकबर। इसमें एक और भी पहलू है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जब विसाल मुबारक हुआ तो उससे पहले आपने फरमाया था कि मैंने साद को किसी ख़यानत की वजह से माजूल नहीं किया था। तो इनको जब भी मौका मिले इनको आपने अमीर बनाना है। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने इस वसीयत पर फिर अमल किया है, फिर दोबारा इनको वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। वहाँ का जो है वो गवर्नर जो है वो मुकर्रर किया है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि नबवी तरबियत थी, मदायन में जब इन्होंने फ़ौज रवाना की तो जो नसीहतें की हैं वो खुसूसी तौर पर जो लाहौर में हादसा हुआ है उससे उनका बड़ी रिलेट करती हैं कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, फसलें नहीं जलानी, पानी को जहर आलूद नहीं करना, ये उमूमी हिदायत होती थी जो हर पे, बच्चों पे, औरतों पे। अब आप देखें ना, देखोगे तो मिल जाएंगे हर मोड़ पे कातिल, ढूंढोगे तो देखोगे तो मिल जाएंगी हर मोड़ पे लाशें, ढूंढोगे तो शहर में कोई कातिल न मिलेगा। तो यकीनन ये जुल्म है। देखे बड़ा सादा सा है कि हम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर इस किस्म की शिद्दत पसंदी का शिकार हों तो ये हमें ज़ेबा नहीं है। वो हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे, अल्लाह खरी के रहमत करे, वो कहते थे कि रहमत सैयद लौलाक पे ईमान मगर। अब काफिर यही कहते हैं, आपके नबी की रहमत हम मानते हैं, रहमत सैयद लौलाक पे ईमान मगर उम्मत सैयद लौलाक से डर लगता है। इस वक्त ज़रूरत है कि जो लोग जिन्होंने सहूलतकार का जो है वो काम किया है उनको पकड़ा जाए, और जो लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं और दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करते हैं उन पर हाथ डालने का वक्त है। और जब तक हम हाथ नहीं डालेंगे उस वक्त तक हमारे मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त है। देखें जी, ये तो वो दीन है जहाँ पे कुत्ते के बच्चे को, प्यासे को पानी पिलाने के एवज़ आदमी जन्नत में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे। और एक औरत जो है वो बिल्ली के साथ जुल्म करती है तो वो जहन्नुम में चली जाती है। और यहाँ तो परिंदों के, वो एक साहबी ने जहाँ परिंदे बना दिए थे जर्नैल की वो जो था खैमा, उसमें तो उन्होंने वो खैमा नहीं हटाया और शहरी उसके नाम पे बन गया, मदीनतुल फस्तात, मदीनतुल फस्तात, परिंदों के नाम पे शहरी बन गया। बिल्कुल ऐसे खैमे के नाम। ये अमन, ये दीन अमन है। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जरा बताएं ना। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और कुरान पाक ने जो बयान फरमाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत मेहरबान होते हैं। वो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन यहाँ पर लोग इस्लाम का नाम लेके सारा काम उल्ट कर रहे हैं। कुफ़ार के लिए नरम है और मुसलमानों को मारने के लिए जो है वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा। और एक और हदीस पाक भी है कि मोमिन वो है
जिसके होते हुए लोग अपनी जान को और इज़्ज़त व नामूस को और माल को महफूज समझें। ये खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की। और किसी साहिब ईमान के कत्ल में अगर सारी कायनात भी हदीस पाक में आता है शामिल हो जाए ना, सारी मखलूक, अल्लाह सबको ऊंधे मुँह जहन्नम में डालेगा। एक ये हदीस पाक, और दूसरा ये है कि जो शख्स एक जुमला कहकर भी किसी कातिल को अंगेख देता है, किसी बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करने के लिए, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके माथे पर लिखा होगा आयुसम मिन रहमतिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। बरकाती साहब, वो के काबा तू बड़ा हसीन है, तू बड़ा जमील है, लेकिन एक मुसलमान की जान, इज्जत, माल तुझसे अफजल, ये है हदीस पाक। हदीस पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के सामने खड़े होकर इरशाद फरमाया था कि तेरी बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, लेकिन कसम है पैदा करने वाले की ज़ात की, मेरे एक गुलाम की इज्जत जो है वो तुझसे ज़्यादा है, हुर्मत तुझसे ज़्यादा है। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स हर रात सूरतुल मुल्क पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से निजात दे देता है। और हम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में अलमानिया, तो यानी बचाव करने वाली सूरत कहा करते थे। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजह फरमाते हैं, हक़ और हक़ जहाँ कहीं भी हो उनका साथ दो, खा कैसी ही मुश्किलात और सख्तियों से गुजरना पड़े। बरकाती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ हमने हासिल की थी, इसमें अमन, चैन, सुकून, और अल्लाह ताला इसको जो है रहमत का गहवारा बना दे हमारे लोगों के लिए। और जो लोग कल शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और जो ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको अपने करम से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में जल्दी से याबी अता फरमाए। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दे दीजिए। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और जाने से पहले नौजवान नात खान मोहम्मद वकार फरीदी जो है वो मनकबत हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में पेश करेंगे। जी वकार। शाहिदे सरकार हज़रते साद हैं, खुल्द के हक़दार हज़रते साद हैं, शाहिदे सरकार जिनको आका ने नवाजा खूब है, अपने वो सरदार हज़रते साद हैं, अपने वो सरदार हज़रते साद हैं, अपने वो सरदार जिसने रौंदी सल्तनत ईरान की, जिसने रौंदी सल्तनत ईरान की, हाँ वही जर्रार हज़रते साद हैं, हाँ वही जर्रार जिस पे
की वो तलवार हजरते साद है, हक की वो तलवार हजरते साद है, हक की वो तलवार। वक्फ की जान बराए दी रही, इश्क का इजहार हजरते साद